हेलो दोस्तों, क्या आप सब जानते हैं कि मैं अपने दोस्त जाजू को अगली कौन सी स्टेट घुमाने ले जा रहा हूँ? चलिए एक पहेली से पूछता हूँ। कहते हैं इसे इंडिया की द लैंड ऑफ राइजिंग सन और 7 सिस्टर स्टेट्स की है ये सबसे बड़ी बहन। बताइए कौन सी स्टेट हुई? बिल्कुल सही दोस्तों, हम जा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश। वदिया और जाजू अपने अगले पड़ाव के लिए नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़े राज्य अरुणाचल प्रदेश की ओर बढ़ते हैं। वहां जाने से पहले दोनों इनर लाइन परमिट लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट के हर एक राज्य की अपनी एक अलग पहचान है दोस्त। बिल्कुल सही दोस्त, चलो मैं तुम्हें भारत के वीर जवानों की ताकत दिखाता हूँ। मुझे पता है दोस्त, भारत में रहने वाले हर एक इंसान को अपनी आर्मी पर गर्व है। दोनों बातें करते हुए आड़े टेढ़े रास्तों से होते हुए और आर्मी से परमिशन लेने के बाद बमला पास पहुंचते हैं। ये देखो दोस्त, बुमला पास, जिसकी ऊंचाई लगभग 16,500 फीट है। और ये देखो, देश के लिए समर्पित हमारी इंडियन आर्मी। मुझे तो बहुत ही प्राउड फील हो रहा है तुम्हारे साथ यहाँ आकर। बिल्कुल सही दोस्त, और ये एक एंशिएंट रूट है जिसे ट्रेड के लिए यूज किया जाता था। चलो हम तिरंगे को सलाम करते हैं। बिल्कुल दोस्त। दोनों तिरंगे को सल्यूट करते हैं और भारतीय आर्मी के साथ राष्ट्रगान गाकर आगे बढ़ते हैं। अपनी बाइक को लेकर दोनों तवांग की तरफ बढ़ते हैं और तवांग मॉनेस्ट्री पहुंचते हैं। दोस्त, अभी हम देश की सबसे बड़ी मॉनेस्ट्रीज में से एक में हैं और ये बुद्धिज्म का एक बड़ा केंद्र है। वैसे अरुणाचल प्रदेश चाइना के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। चलो मैं तुम्हें इंडियन आर्मी की बहादुरी के प्रतीक माने जाने वाले स्थल पर लेकर चलता हूँ। वदिया जाजू को तवांग वॉर मेमोरियल लेकर जाता है और उससे जुड़ी चीजें बताता है। उसके बाद दोनों द पेंगा टेंगसो लेक जाते हैं, जहां वो तवांग की नेचुरल ब्यूटी का आनंद उठाते हैं और फिर वहां से एक और शहर की ओर बढ़ते हैं। दोस्त, अरुणाचल प्रदेश में लगभग 300 सेंटीमीटर बारिश हर साल देखने को मिलती है और यहाँ का मौसम अधिकतर अच्छा ही रहता है और हर मौसम अपना एक अलग प्रभाव डालता है। हमें अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलती है। ये तो काफी वेरिड मौसम है दोस्त, लेकिन इन सांप जैसी सड़कों से निकलना कितना सुहाना है। रास्ता देखकर मुझे ऐसा लगता है कि हम जीरो पहुंचने वाले हैं। हाँ दोस्त, लो हम पहुंच गए जीरो। ये टाउन प्रसिद्ध है अपने इंडिजिनियस कल्चर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए। ये देखो, ढेर सारी पैडी फील्ड्स, इन्हें टेरेस राइस फील्ड भी कहते हैं। यहाँ पर पैडी का बहुत ज्यादा कल्टीवेशन होता है। इसके साथ साथ अरुणाचल में मेज, मिलेट्स, व्हीट और पल्सेस की भी अच्छी खेती होती है। ये खेत तो बड़े ही अलग से हैं। मैंने तो अभी तक पैडी के खेत एक सीधे फील्ड पर ही देखे हैं। मैंने बोला था ना दोस्त कि नॉर्थ ईस्ट में हमें बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। वैसे जीरो एक नेचर से जुड़ा हुआ टाउन है और यहाँ हमें बैम्बू की भी अच्छी खेती देखने को मिलती है और यहाँ ही दुनिया का टॉलेस्ट नेचुरली फॉर्म्ड शिवलिंगम भी है। ये शहर तो पूरी तरह से नेचर बेस्ड है दोस्त। दोनों वहाँ की पारंपरिक तरह से बनाए गए चावल, वेजिटेबल करी, बैम्बू शूट करी, मोरा रोटी, पीका पिला, तुक्पा जान और आइलू खाते हैं और उसके बाद जीरो के लोगों को धन्यवाद बोलकर आगे बढ़ते हैं। दोस्त, अरुणाचल प्रदेश में लगभग 26 मेजर ट्राइब्स और 100 से भी अधिक सब ट्राइब्स देखने को मिलती हैं और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है और लगभग 50 लोकल बोलियां भी मौजूद हैं। और ये देखो, हम आ गए ईटानगर, जो कि इस प्रदेश की राजधानी भी है। वदिया जाजू को ईटा फोर्ट के इतिहास और आर्किटेक्चर के बारे में बताता है। वैसे दोस्त, यहाँ हमें कई तरह के डांस फॉर्म्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि चालो, वांचू, पोनंग, रूपी, बैम्बू,
याक लायन और पीकॉक डांस। बातें करते हुए और एक लंबा सफर तय करने के बाद दोनों नामदफा नेशनल पार्क पहुंचते हैं। दोस्त, ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और ये एक बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है। वैसे प्रदेश का स्टेट एनिमल मिथुन है और स्टेट बर्ड ग्रेट हॉर्नबिल है। हमें इस पार्क में टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड और क्लाउडेड लेपर्ड भी देखने को मिलते हैं, जो कि वर्ल्ड में सिर्फ इसी नेशनल पार्क में देखने को मिलते हैं। और अरुणाचल में ही हमें लगभग 622 तरह के ऑर्किड्स भी देखने को मिलते हैं। मैं तो पहले से ही इस प्रदेश की नेचुरल ब्यूटी का बहुत फैन था और अब तो और बड़ा फैन बन गया हूँ। भाई, ये बात तो तुमने एकदम सही कही। वैसे अरुणाचल में कई सारी नदियां भी हैं, जिनमें से प्रमुख हैं ब्रह्मपुत्र, सुबनसिरी, कामेंग और दिलबांग नदी। वैसे ही यहाँ कई प्रसिद्ध लोगों ने भी जन्म लिया है, जिनमें शामिल हैं किरेन रिजिजू, मामंग दाई, अंशु जमसेंपा और मोजे रिबा। ये तो काफी इंटरेस्टिंग जानकारी है दोस्त। इन पहाड़ों पर रहते हुए भी देश के लिए इतना कुछ करना, सैल्यूट है अरुणाचल के हर एक नागरिक को। बिल्कुल दोस्त। दोनों वहाँ से दोंग की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में बतिया जाजू को बताता है कि दोंग पहुंचकर जल्दी सो जाना और सुबह 3 बजे तैयार रहना। दोस्त, तुमने मुझे कभी भी इतनी जल्दी उठने को नहीं बोला। आखिर बताओ तो हम करने क्या वाले हैं? दोस्त, अरुणाचल को लैंड ऑफ राइजिंग सन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ के टोंग वैली में ही भारत की पहली सूर्य की किरण पड़ती है। तो चलो मैं तुम्हें आज देश के सबसे पहले सनराइज का अनुभव करवाता हूँ। दोनों ट्रैक करके दोंग वैली पहुँचते हैं और 4 बजे के करीब सनराइज एक्सपीरियंस करते हैं। दोस्त, मुझे पूरा यकीन है कि तुमने अरुणाचल की हर एक चीज को बहुत एंजॉय किया होगा। तो चलो अब हम इस उगते हुए सूरज के साथ एक और नए प्रदेश की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने और नई नई चीजें सीखने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब करें सोनालिका ई गुरुकुल के चैनल को। हम जल्दी मिलेंगे एक और नई और रोचक वीडियो के